सो दोस्तों, दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप और ये मॉर्निंग का व्यू है हमारे होम स्टे से। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। सामने जो माउंटेन है वहाँ पे मतलब स्नोफॉल हुआ था रात को काफ़ी। तो ये सामने जो रिवर है ये भागीरथी रिवर है। बहुत ही सुंदर व्यू है और सामने ये जो छोटा सा फॉरेस्ट है बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा हर्षिल वैली में दूसरा दिन और आज का हमारा ये प्रोग्राम है कि हम गंगोत्री धाम विजिट करेंगे जो यहाँ से 25 किलोमीटर है और 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। 4 धामों में से एक धाम है गंगोत्री धाम और माना जाता है कि जो गंगा माता थी, गंगा नदी थी, उनका ओरिजिन यहीं से हुआ है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं गंगोत्री धाम से। आपको भी दर्शन कराएंगे, चलें। तो दोस्तों, हम निकल गए थे यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए। ये है हर्षिल की मार्केट। कल तो यहाँ पे बारिश थी इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं पाया। और ये यहाँ पे जितने भी हैं सारे होम स्टेज हैं और कुछ कैफेज हैं। और गंगोत्री धाम जाने के लिए आपको हर्षिल मार्केट क्रॉस करके जो सामने ब्रिज है वहाँ से लेफ़्ट लेना है। सो गंगोत्री धाम जाने के लिए ये जो ब्रिज है ये आपको क्रॉस करना है और आगे कंटोनमेंट एरिया आएगा। कंटोनमेंट एरिया से हमें लेफ़्ट लेना है गंगोत्री धाम की ओर। अगर आप राइट लोगे तो वो उत्तरकाशी की ओर जाएगा। ध्यान रखना कि कंटोनमेंट एरिया में वीडियो मत बनाना, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। बट कंटोनमेंट एरिया से जब आप पास करते हैं वहाँ पे बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। मन करता है वीडियो बनाने का बट अलाउड नहीं है, तो वीडियो मत बनाना वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कंटोनमेंट एरिया था। और ये यहाँ पे उत्तरकाशी राइट की ओर है और गंगोत्री लेफ़्ट की ओर। हमने यहाँ से लेफ़्ट लेना है कंटोनमेंट एरिया से। गंगोत्री की ओर जाते हुए लेफ़्ट में हर्षिल का हेलीपैड आएगा। हेलीपैड में साइड पे आप गाड़ी पार्क करके वहाँ से थोड़ा पैदल चल के भागीरथी रिवर पे भी जा सकते हैं। वहाँ का पानी बहुत ठंडा था, बहुत ही सीनिक व्यू था यहाँ। सो गंगोत्री धाम जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर व्यू था। रास्ते के साथ साथ जो है भागीरथी रिवर आपको देखने को मिलेगी और क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल फ्रेश पानी देखने को मिलेगा। और हमने अभी जो गांव क्रॉस किया उसका नाम था धराली गांव। धराली गांव के इसलिए फेमस है, वहाँ पे एक कल्प केदार नाम करके मंदिर है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मतलब जैसे केदारनाथ धाम है उसके जैसा बना हुआ है। माना जाता है कि ये केदारनाथ धाम से भी पुराना मंदिर है। और ये गंगोत्री धाम से वापस आने के टाइम हम यहाँ पे ज़रूर जाएंगे, यहाँ के दर्शन ज़रूर करेंगे और आपको भी करवाएंगे। सो गंगोत्री धाम जाते हुए ना हमें एक ये बर्फ़ का पहाड़ दिखा जो कि दिखने में बहुत सुंदर था बट उतना ही ख़तरनाक, क्योंकि दोपहर के टाइम जब टेम्परेचर राइज होता है तो ये पहाड़ का गिरने का बहुत ही डर होता है। यहाँ पे गाड़ी खड़े करके जितने टूरिस्ट थे वो फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, जो कि बहुत ही रिस्की है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से क्रॉस करके आगे निकल जाओ, फिर उसके बाद वहीं खड़े होकर इसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लो। बहुत ही रिस्की था ये। और कोशिश करेंगे जब वापस आएंगे यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे और फ़ोटोग्राफी वगैरह थोड़ी करेंगे। और यहाँ से अब वैली का व्यू देखो। जैसे जैसे आप गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ते जाते हो तो वैली आती जाती है और बहुत ही सुंदर व्यू आते जाते हैं। और बिल्कुल साथ साथ भागीरथी रिवर आपकी चलती जाएगी और ऐसे मतलब घना जंगल दिखता जाएगा। बहुत ही सुंदर व्यू था। रोड सिंगल है, स्पीड कम ही रहती है गाड़ी की। हाँ, बट ये है कि आगे से अगर कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए तो रास्ता मिल जाता है, मतलब ठीक है, रोड की कंडीशन अच्छी है। तो दोस्तों, रास्ते में यहाँ पे हमें एक व्यू पॉइंट मिला है और ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से जो व्यू है ना, अब भागीरथी रिवर का व्यू देखो पहले कहाँ से निकल रही है बीच से, वैली से, और कितना सुंदर लग रहा है। ये गंगोत्री धाम से आ रही है भागीरथी रिवर। गंगोत्री धाम के ऊपर एक ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर, वहीं से इसका ओरिजिन है। कितना सुंदर व्यू। और यहाँ से पूरी वैली का व्यू है। ऊपर देखो आप, पूरी वैली का व्यू यहाँ से नजर आएगा आपको। और ये ब्रिज कितनी हाइट पे है आपको दिखाते हैं। आओ, नीचे देखो आप, कितना सुंदर व्यू है। और मतलब भागीरथी रिवर का पानी देखो, कलर देखो पानी का। ये ब्रिज की शैडो पड़ रही है और कितना सुंदर व्यू है देखो।
सो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, छोटी सी यूनिट देख रहे हैं, ये गरतांग गली जाने का रास्ता है। आपको यहीं से टिकट मिलेगी और ये 2 बजे तक खुला होता है। तो हमने डिसाइड किया था पहले हम गंगोत्री धाम जाएंगे, वहाँ से वापस आते हुए यहाँ की टिकट खरीदेंगे, उसके बाद ट्रैक करके गरतांग गली जाएंगे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गरतांग गली। गरतांग गली का यहाँ से गरतांग गली जाने के लिए यहाँ से 45 मिनट का ट्रैक है और यहाँ से आपको चेक पोस्ट से स्लिप मिलेगी और 2 बजे तक टाइम है। 2 बजे से पहले आपको स्लिप लेनी है। और ये है लंका ब्रिज और इसकी हाइट आपको मैं दिखाता हूँ। इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ से। सो ये है लंका ब्रिज और ये कितनी हाइट पे आपको दिखाते हैं। यहाँ से व्यू देखना आप, ये देखो हाइट यहाँ से बहुत हाइट पे है ये। इतना सुंदर व्यू मैंने यार कभी नहीं देखा और इतनी हाइट पे फर्स्ट टाइम गया हूं मैं ऐसे ब्रिज पे जो इतनी हाइट पे है। वहाँ से ट्रैक जाता है गरतांग गली का। 45 मिनट का ट्रैक करने के बाद आपको कुछ एक गेट सा बना हुआ आएगा और वहाँ से गरतांग गली शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर व्यू है। सो लंका ब्रिज पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की ओर, गंगोत्री धाम की ओर। और रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है भैरव घाटी। इस भैरव घाटी से नीलोंग वैली का रास्ता जाता है। यहाँ पे चेक पॉइंट है जहाँ आपका परमिट चेक किया जाता है और नीलोंग वैली का परमिट आपको मिलेगा उत्तरकाशी से। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आप परमिट के लिए अप्लाई करोगे उस दिन का आपको परमिट नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे का मिलेगा और संडे को वो ऑफिस बंद रहता है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ, ये नीलोंग वैली चला जाता है। यहाँ ही आपका परमिट चेक होता है और ये जो सीधा रास्ता जाता है सीधा गंगोत्री धाम की तरफ जाता है। सो दोस्तों हम पहुँच गए गंगोत्री धाम। यहाँ पे मंदिर से पहले 100 मीटर पहले पार्किंग है, आपको गाड़ी वहीं लगानी है क्योंकि मंदिर के अंदर भी पार्किंग है बट काफ़ी कम स्पेस है वहाँ पार्किंग की। और वहाँ पे अभी काम भी लगा हुआ था तो हमने सोचा बाहर ही गाड़ी लगा लेते हैं। तो चलते हैं, अब दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो दोस्तों ये है धाम का मेन गेट। धाम तो थोड़ा आगे है, हमें थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है मार्केट से। मार्केट अभी खुली है या नहीं देखते हैं, पर धाम के कपाट अभी बंद हैं, अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जाके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलो दर्शन करते हैं मंदिर के। सो दोस्तों मंदिर से पहले एक नीचे रास्ता जाता है सूरज कुंड का। हम पहले सूरज कुंड के दर्शन करेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे, वहीं से मंदिर का रास्ता भी जाता है। सो मार्केट से नीचे आने के बाद ये जो रास्ता है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रिज मिलेगा। ब्रिज क्रॉस करते ही जो सबसे पहले बोर्ड आपको दिखेगा वो गौरीकुंड का दिखेगा। ये देखो यहाँ से जो राइट रास्ता जा रहा है ये वाला, ये सीधा जाएगा गौरीकुंड को और यहाँ से जो लेफ्ट रास्ता जाता है वो जाता है सूर्यकुंड को। हम जाएंगे सूर्यकुंड की तरफ और सूर्यकुंड के दर्शन करने के बाद हम सीधा चलेंगे गंगोत्री धाम और वहाँ पे दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं सूर्यकुंड या आप सूरज कुंड भी बोल सकते हो। यहाँ का पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है और ये यहाँ के जो ये चट्टानें, जो पत्थर है, इनकी शेप देखो और इनका कलर देखो कितना सुंदर है। और माना जाता है सूर्यकुंड को कि सूरज की सबसे पहली किरणें जब धरती पर पड़ी थी वो इसी जगह पे पड़ी थी। और ये भी कहा जाता है जो माँ पार्वती थी वो स्नान करती थी यहीं पे सूर्यकुंड में। मतलब इतनी पीसफुल जगह ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग सूर्यकुंड के किनारे बैठ के मेडिटेशन करते हुए भी दिखेंगे।
और यहाँ पे आके एक आपको अलग ही पीस मिलेगा, अलग ही शांति मिलेगी, बहुत ही सुंदर है। सो सूरज कुंड देखने के बाद अब चलते हैं गंगोत्री मंदिर। अभी तो कह रहे हैं मंदिर बंद है, बट फिर भी हम दर्शन ज़रूर करके जाएंगे। इतनी दूर आके ऐसे तो वापस जाएंगे नहीं हम। सो हम पहुंचने वाले हैं गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर से नीचे स्नान करने की जगह भी है। अगर आपको नदी में स्नान करना है तो आप स्नान भी कर सकते हैं। ये देखो लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पे। तो मंदिर का रास्ता यहाँ से राइट या लेफ्ट? मंदिर का रास्ता राइट से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है। सो गंगोत्री धाम की मार्केट अभी बंद थी। जस्ट अभी कुछ ही शॉप्स थी जो खुली थी और कुछ ही शॉप्स थी जहाँ पे अभी पूरा स्टॉक वगैरह फिर से रीलोड हो रहा था, क्योंकि यात्रा अभी शुरू नहीं हुई थी, यात्रा शुरू होने वाली थी। और आप ये देख सकते हैं जो मंदिर का जो मेन गेट है वो बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है। सो दोस्तों, ये है गंगोत्री धाम, गंगोत्री मंदिर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में ये मंदिर है। और अभी मंदिर का कपाट बंद है, अभी तक खुला नहीं है। फिर भी आप यहाँ बैठ के दर्शन कर सकते हो और अपनी मन्नत जो भी है आप मांग सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ से अभी हमने पता किया है 30 को इसके पट बोलते हैं, यहाँ पे पट खुलेंगे इस महीने की। 30 अप्रैल को यहाँ के पट खुलेंगे और मुखवा गांव से जो है माता जी की मूर्ति वो 29 को चलेगी और जो बीच में भैरव घाटी आई थी वहाँ पे रुकेगी। और 30 को यहाँ पे 12:30 बजे पट खुलेंगे, तब यहाँ पे 30 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। 30 को मूर्ति यहाँ पे आ जाएगी। जितने भी सोने की मूर्ति हैं वो सारी मुखवा गाँव में ले जाते हैं और जब यात्रा खुलती है वापस ले आते हैं। यहाँ से नीचे चलते हैं स्नान घाट की ओर। यहाँ से व्यू देखो आप, ये धाम है और ये ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये भागीरथी नदी है। पानी तो बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं और बोतल में पानी भर के घर भी ले जा सकते हैं। जो छोटी सी मार्केट है वहाँ से बोतल आपको मिल जाएगी इजीली। अगर स्नान के लिए कपड़े नहीं भी हैं तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, बट अभी मार्केट बंद है। तो साहिल और हरमेश ट्राई करने गए, अगर उन्हें कपड़े मिल जाए तो वो स्नान करेंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे लंका ब्रिज की और वहाँ से करतांग गली जाएंगे। सो गंगोत्री धाम के दर्शन हमने कर लिए। अब वापस जा रहे हैं करतांग गली देखना है। करतांग गली का छोटा सा ट्रैक है। उसके बाद करतांग गली को करतांग गली क्यों बोलते हैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। 2 बजे तक टाइम है, 2 बजे के बाद आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे, तो कोशिश करना 2 बजे से पहले वहाँ पहुँचने की। तो चलो चलते हैं। सो गंगोत्री से दर्शन करके हम आ गए करतांग गली। ये करतांग गली का प्रवेश द्वार है और यहाँ से आपको टिकट्स मिलेंगी और एक टिकट 200 रुपये की है। और यहाँ पे आपकी आईडी प्रूफ वगैरह सब देखा जाएगा और आपकी एंट्री होगी। यहाँ से ट्रैक करके जाना है, मुझे पता नहीं है कितने किलोमीटर का है, थोड़ा सा ट्रैक है और उसके बाद करतांग गली शुरू हो जाता है। तो आपको बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सो ट्रैक पे अब आ गए। यहाँ पे कोई भी किसी को स्मोकिंग की आदत है या किसी को कोई नशे वशे की आदत है, वो कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आपकी चेकिंग होगी, सब कुछ यहीं पे डिपॉजिट होगा। सिर्फ यहाँ पे पानी ले जाना अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। और यहाँ से व्यू देखो आप, ये वही लंका ब्रिज है जहाँ खड़े होकर हमने वीडियोस बनाए थे पहले और आपको दिखा रहे थे। ये देखो कितनी डीप वैली है, ये कितनी नीचे तक है पानी। और यहाँ से ट्रैक करते हुए हम जाएंगे। और यहाँ से देखो भाई, बिल्कुल कोई स्पॉट नहीं है। ये देखो,
और यहाँ से लंका ब्रिज का व्यू देखो भाई, ये देखो लंका ब्रिज कितना डीप है, नीचे पानी भी नहीं दिख रहा है पूरा। तो दोस्तों ये इतना टफ ट्रैक नहीं है, नीचे जाते हुए तो ठीक सही लग रहा है, ऊपर आते हुए क्या हालत होगी वो पता नहीं, बट सुंदर है। मतलब ठंडी हवा है, बिल्कुल फ्रेश फील होगा। सिर्फ अपने साथ पानी रखना है और खाने का कुछ सामान अगर रख सकते हो, और फालतू का प्लास्टिक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। मतलब पानी की बोतल्स भी लिमिटेड अलाउड है, ज़्यादा अलाउड नहीं है। और अगर आप कभी आ रहे हैं यहाँ पे, कोशिश करना कि अपने साथ प्लास्टिक कम रखें, उससे पोल्यूशन बहुत होता है। और यहाँ से काफ़ी लोग आ रहे हैं सामने से, करतांग गली से होके। सो ट्रैक करते हुए आपको ये जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, इस पे लिखा रहता है कि कितना ट्रैक रह गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1700 मीटर, लगभग मेरे को लग रहा है 2 किलोमीटर का ट्रैक है। सो दोस्तों ये जो सामने आपको रोड दिख रही होगी, ये नीलोंग वैली जाती है, जिसका परमिट हमें मिल नहीं पाया, तो नीलोंग वैली तो हम जा नहीं पाएंगे। और ये पूरा आर्मी के कंट्रोल में, ये आपको आर्मी का ट्रक दिखेगा, यहाँ आर्मी का ट्रक भी खड़ा है ये है। और बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे, ब्रेक ले लेके जाना पड़ता है, हम भी ब्रेक ले लेके जा रहे हैं, बट पानी अपने साथ ज़रूर रखना। यहाँ से ट्रैक का रास्ता ऐसा है कि कहीं कहीं बहुत स्टीप चढ़ाई है और कहीं कहीं डीप है। और ये देखो कितना डीप ट्रैक है, और वहाँ तक पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्टीप है, और आगे फिर डाउन है, फिर से स्टीप है। और ये सारा ट्रैक ऐसे ही है, मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल स्टीप मिलेगा या बिल्कुल डीप मिलेगा, ये कुछ स्टीप है तो कुछ बहुत डीप है। यहाँ से करतांग गली सिर्फ 1000 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर रह गया। और एक ये व्यू पॉइंट है छोटा सा, यहाँ से पूरी वैली का व्यू दिखेगा आपको। ये सामने नीलोंग वैली का रास्ता, और ये लंका ब्रिज, ये देखो कितनी हाइट पे है लंका ब्रिज, और नीचे कोई स्पॉट नहीं है इसके। ये देखो बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। और वो वहाँ से पूरा ट्रैक करके दिख रहा होगा आपको रास्ता, वहाँ से पूरा ट्रैक करके यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक है दोस्तों फाइनली हम करतांग गली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे तो ये पढ़ के ज़रूर जाना। और ये इंडिया और तिब्बत का पुराना ट्रेड रूट है। यहाँ से देखो आप, दिस इज़ करतांग गली। पहाड़ों को काट के बीच में ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये देखो। ऐसा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा, और इस टाइप का जो रूट है ये भी आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। ये देखो दोस्तों, नीचे वैली और पत्थरों के बीच से ये रास्ता बना हुआ है। ये नदी देखो नीचे। सो दोस्तों करतांग गली एक बहुत ही सुंदर, यूनिक और ब्यूटीफुल जगह थी। यहाँ से पूरा आपको वैली का व्यू नज़र आता है, पूरा यहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा आपको। ये देखो नीचे वैली, ये व्यू देखो। इस ब्यूटी के लिए जो हमने ट्रैक किया वो वर्थ था, बहुत ही सुंदर है। ऐसा आपको देखने को बहुत कम जगह पे मिलेगा। और
कैसे ये बनाया, खुद सोचो कैसे ये बनाया होगा। तो हम यहीं तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे आगे सारा व्यू यही है और आगे जाके रास्ता बंद है। यहीं पे बैठ के थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ी रेस्ट करके अब वापस हर्षिल की ओर जाएंगे। सो गिरतांग गली से वापस जाते हुए मौसम एकदम से ख़राब हो गया। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी वीडियो में, मैंने माइक ऑफ रखा है। बहुत ही तेज़ हवा है और सूरज की जो धूप वगैरह थी वो भी चली गई है। एकदम से मौसम ख़राब हो गया यहाँ पे, और 2 बजे के बाद इसीलिए यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है। सो दोस्तों ये देखो रास्ता कैसा है यहाँ का। कुछ जगह तो बहुत ख़तरनाक है, कुछ जगह बहुत अच्छा रास्ता है। सो गिरतांग गली के बाद हम उसी रास्ते में पहुँच गए थे, उसी व्यू पॉइंट पे पहुँच गए थे जहाँ पे हमने जाते हुए फ़ोटोज़ और पिक्चर्स क्लिक किए थे। यहाँ से सिर्फ गिरतांग गली 1 किलोमीटर दूर था, 1000 मीटर दूर था। और ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको नीलोंग वैली का व्यू भी दिखता है, लंका ब्रिज भी दिखता है, और पूरा आप यहाँ से अपना ट्रैक देख सकते हो कि आप कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ तक आए हो। बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। सो दोस्तों हम लोग नहीं सुधर सकते, कितना भी समझाओ कि प्लास्टिक और गंदगी नहीं डालनी है, फिर भी लोगों ने यहाँ पे बोतल्स फेंक के रखी हैं। अभी हर एक पॉइंट पे डस्टबिन्स पड़े हैं, लेकिन फिर भी मत करो यार, मत गंदगी फैलाओ। सो फाइनली वी आर बैक जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है और हम तो रुकते रुकते गए थे, हमें 2 घंटे लगे। अभी जाके लंच करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हर्षिल वैली जाके डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि हमारा मन था लामा टॉप जाने का और मुखवा विलेज देखने का। तो अभी देखते हैं, रास्ते में एक धराली गांव भी पड़ता है जहाँ पे पुराना केदारनाथ जैसा एक उसके स्ट्रक्चर जैसा मंदिर है। अगर वहाँ हम रुके तो आपको वो भी दिखाएंगे। सो फाइनली गिरतांग गली का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप हर्षिल वैली आ रहे हैं तो गिरतांग गली का ट्रैक तो ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ही यूनिक और सुंदर जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऐसी जगह देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगी। और फाइनली अभी जाने का टाइम था, हम वापस हर्षिल वैली जा रहे थे। अगर आपको भूख वगैरह लगी है या कुछ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने या मैगी खाना है, यहाँ पे छोटी मोटी कुछ दुकानें भी है, यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। और फाइनली ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए।